नमस्कार दोस्तों, समर्पण एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मेरा नाम रमेश पवार है। आपके सामने ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ाया जा रहा हूँ। रीट है मेंस के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लिए। जो भी बच्चे इसको पढ़ना चाह रहे हैं वो ध्यानपूर्वक से इस क्लास को लें ताकि आपकी सोच बढ़े, ताकि यहाँ पे हर चीज़ विस्तार से पढ़ाया जा रहा है आपको। और आज का टॉपिक शानदार टॉपिक है जो जो भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली के लिए है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावली के लिए टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी राजस्थान में स्थिति बनी थी, कौन कौन से जिलों में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए हमने स्पेशली ये क्लास भौगोलिक एवं ऐतिहासिक शब्दावलियों के लिए ली है। आपको पता है कि यो अपन एक एक पॉइंट के आधार पर बात करते हैं। जो मारवाड़ और मरुवाड़, जो मारवाड़ को ही मरुवाड़ के नाम से जानते हैं। एक नक्शे में आप देखने की कोशिश करें, ये अपना राजस्थान का नक्शा है। मरुवाड़ मारवाड़ या मरुवाड़ के नाम से क्यों फेमस हुआ, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र के लिए है? ये मारवाड़ का जितना भी मरुवाड़ के लिए फेमस है। कितना? क्योंकि यहाँ जोधपुर आया हुआ है, जैसलमेर भी है, बीकानेर, हल्द्वानी, या जैसे बीकानेर बाड़मेर है, हल्द्वानी है, बालोतरा, जितने भी जिले आते हैं वो मारवाड़ मरुवाड़ के नाम से जानते हैं। आपको बताते हैं इसको पश्चिमी क्या बोलते हैं? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान है। और इसके मारवाड़ या मरुवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं मैंने आपको यहाँ बताया था। जैसे यहाँ जोधपुर है, यहाँ फलोदी आ गया, ये जैसलमेर आ गया है, ये बीकानेर है, अपने यहाँ बाड़मेर आया हुआ है, यहाँ बालोतरा है। ये जितने कितने भी हैं जो मारवाड़ मरुवाड़ पश्चिमी राजस्थान के अंदर आया हुआ है। और नागौर है, डीडवाना, कुचामन, ये जितने ही हैं जो मारवाड़ के ही हैं। जैसे जोधपुर, जोधपुर, पाली, जोधपुर है, पाली है, पाली, ब्यावर का भाग भी आता है, ब्यावर का भाग, बालोतरा, बाड़मेर, बालोतरा, बाड़मेर, अपने जैसलमेर, फलोदी, फलोदी और बीकानेर, बीकानेर, ये मारवाड़ या मरुवाड़ के नाम से जाना जाता है। आपको कभी भी एग्जाम प्रश्न पूछ ले कि मारवाड़ या मरुवाड़ के कौन कौन से जिले हैं, इसमें से आपको एक दे देंगे, आपको एक दे देंगे और आपको पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना इसमें से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको बताना है इसमें से, आपको चाहे कैसे भी याद करना, आपको याद करना है। क्योंकि मैंने इतना अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। क्यों मारवाड़ मरुवाड़ से कभी मरुवाड़ का भी प्रश्न पूछ ले, मरुवाड़ कहाँ का है, तो मारवाड़ के नाम से जानते हैं। फिर है जो मेवाड़ है, मेदपाट है या प्रागवाड़, ये एक ही नाम है। और ये है मेवाड़, जितना भी बताया था, जो चित्तौड़ का था, जो गोइल वंश शासक कर रहे थे। कहाँ का? गोइल वंश से। किससे संबंधित है ये? गोइल वंश से। गोइल वंश के राजवंश से संबंधित, राजवंश। और ये इसके अंतर्गत कौन से आते हैं? ये अपना डिस्ट्रिक्ट, ये जितना भी है दक्षिण वाले हैं वो अपने मेवात, मेदपाट और प्रागवाट के नाम से जानते हैं। और इसे सिवी भी बोलते हैं। कि चित्तौड़ में सिवी कहते हैं कि चित्तौड़ का किला सिवी से प्रसिद्ध हुआ है, कि गोइल वंश की सिवी किले भी हैं। तो आपको यहाँ पे पूछ लें कि मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, तो ध्यान रखना, पहला उदयपुर है, उदयपुर, राजसमंद,
उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और आपको सलूमर बताना है। ये है जो मेवाड़, मेदपाट और प्रागवाट के नाम से जानते हैं। इनका जो भी आपको मेवाड़ के संबंधित जितने जिले आए तो ये 4 जिले आपको याद रखना है। वागड़ का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये दक्षिण का क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा क्षेत्र? दक्षिण में कौन कौन सा? ये नीचे है बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के जैसे साइड में डूंगरपुर है, और इधर साइड में आया हुआ है प्रतापगढ़ है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो वागड़ के नाम से जानते हैं। वागड़ के कौन कौन से? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पूरे वागड़ के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है। हर चीज में क्षेत्र लगाया जा रहा है, क्योंकि वागड़ ही फेमस है। क्योंकि वहाँ की भाषा पूछ ले तो ध्यान रखना, वागड़ में भाषा पूछे तो वागड़ी भाषा है। कौन सी भाषा है? वागड़ी भाषा, इसलिए वागड़ के नाम से फेमस है। फिर हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का क्षेत्र जहाँ पे अपन हाड़ौती जो कोटा संभाग, कौन सा संभाग के हिसाब से बात करें तो कोटा संभाग, जो कोटा संभाग है वो हाड़ौती के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि हाड़ौती में हाड़ा वंश का शासन था। किसका? हाड़ा वंश का क्षेत्र था। और अगर आपको हाड़ौती वंश में जो जिले पूछे जाएंगे तो जिले ध्यान रखना, 4 जिले हैं। पहले नंबर पे कोटा है, बारा है, बूंदी है, बारा, बूंदी और झालावाड़। इनसे संबंधित जो जिले पूछे हैं ये हाड़ौती के अंतर्गत ही आते हैं। ये बांगर क्षेत्र वो है जो शेखावटी के क्षेत्र में है। जो बांगर क्षेत्र उसे बोलते हैं जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग। कौन सा है? बांगर क्षेत्र वो है जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग या क्षेत्र, ये आपको बांगर बताना। बांगर क्या है? जो शेखावटी के क्षेत्र में है। कौन से? शेखावटी का क्षेत्र भी है बांगर, ये आप ध्यान रखें। हाँ, अपना आगे चलते हैं। जो मेरमाड़ा का मतलब है जो बाहुल्य क्षेत्र। कौन सा है? बाहुल्य क्षेत्र है। वह कौन सा क्षेत्र आता है? इसके अंतर्गत ध्यान रखना, अजमेर है और ब्यावर। अजमेर और ब्यावर जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? मेरमाड़ा। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? मेरमाड़ा कहते हैं। फिर राठ और अहिरवाट क्यों कहते हैं? क्योंकि राहट है जो अहिरवाटी क्षेत्र है। अहिरवाटी का क्षेत्र है, और यहाँ पे अहिर जनजाति। कौन सी जनजाति? अहिर जनजाति। अहिर जाति के लोग
के लोगों का क्षेत्र है। और राठ अहिरवाट के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, ये क्षेत्र कोटपुतली, बहरोड, पहलौद और खेरतर तिजारा। कौन सा? खेरतर तिजारा, खेरतर तिजारा और अलवर, ये क्षेत्र है ना, राठ और अहिरवाट के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो डायरेक्ट आपको एग्जाम पूछेंगे कि राठ और अहिरवाटी क्या है। तो अहिरवाटी वो है जो अहिरवाटी का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ अहिर जाति के लोग निवास करते हैं। कौन से क्षेत्र आते हैं अधिकतर ज्यादा? कोटपुतली है, बहरोड है, खेरतल है, तिजारा है और अलवर का कुछ भाग है, जो किसके अंतर्गत आता है? राठ और अहिरवाट के नाम से। आपको कोटपुतली, बहलोद या खेरतल तिजारा पूछे तो आप ध्यान रखना पहले टिक पे कोटपुतली बहलोद करोगे, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र अधिकतर, क्योंकि यहाँ की भाषा ही अहिरवाटी है, राठ भी है और अहिरवाटी है यहाँ का क्षेत्र। फिर है थली। थली कौन सा है? थली वो क्षेत्र होता है जो मरुस्थल का, जो अपने शेखावटी क्षेत्र में जो मरुस्थल है, जो मरुस्थल का जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसे थली कहते हैं। कैसे कहते हैं? ऊपर उठा हुआ जो मरुस्थल है, मरुस्थल का ऊपर उठा भाग क्या बोलते हैं? थली कहते हैं। और थली के अंतर्गत ध्यान रखना आपको नागौर भी आते हैं। जो शेखावटी के क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वो वागड़ के नाम से जानते हैं, थली के नाम से जानते हैं। कैसे? थली में ध्यान रखना आपको नागौर है, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन जैसे सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, ये चूरू है, बीकानेर, ये क्षेत्र आ जाए तो आपको याद रखना ये थली के नाम से जानते हैं। जैसे गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, ये भी इनका क्षेत्र कहलाता है। किसमें? जो थली के, जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है वो ही है। जैसे नागौर का था डीडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, ये जिले आते हैं। बोराट के नाम से किसे जानते हैं? बोराट होता है जो अपने बोराट के नाम से फेमस रहा है। बोराट के नाम से किसे कहते हैं? बोराट के नाम से डूंगरपुर से लगाकर राजसमंद तक। कहाँ से? डूंगरपुर से राजसमंद, डूंगरपुर से लगाकर राजसमंद का जो क्षेत्र है का पठारी क्षेत्र का क्षेत्र आता है, उसे बोराट के नाम से जानते हैं। और बोमट के नाम से, जो डूंगरपुर से लेगी, डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक। कहाँ का? डूंगरपुर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर से बांसवाड़ा का पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? बोमट के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जो मैंने एग्जाम ये पूछे हैं, ये एग्जाम प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब ये जांगल प्रदेश किसे बोलते हैं? जांगल प्रदेश वहाँ है जो कुरु नागरा है, वो क्षेत्र जांगल प्रदेश का है। और जांगल प्रदेश के अंतर्गत आपको जिला पूछे तो ध्यान रखना है आपको एक है, और एक ही आता, वो अधिक बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर।
कि डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न पूछा जाएगा कि जंगल प्रदेश के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको निसंकोच होके आपको आंसर क्या करना है, बीकानेर करना है। और ये जंगल प्रदेश बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इससे आपको ध्यान रखना है कि किसका क्षेत्र है ये बीकानेर का क्षेत्र है। फिर योधे, योधे क्षेत्र है, ये योधे क्षेत्र कहाँ का है, गंगानगर और हनुमानगढ़। योधे के अंतर्गत गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। कौन कौन से आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। इन क्षेत्रों से आपको है ना ध्यान रखना कि कौन से योधे के अंतर्गत, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं कि योधे का कौन सा क्षेत्र है, कौन से जिले हैं। तो गंगानगर हनुमानगढ़ आपको याद होंगे, इसमें से एक ऑप्शन पूछ लिया जाएगा और आपको आंसर उनका करना है। फिर है सपाट लक्ष्य। सपाट लक्ष्य का मतलब क्या होता है, सपाट लक्ष्य मतलब जहाँ पे 100 द्वीपों का 100 गांवों का समूह। कैसा, सपाट लक्ष्य मतलब 100 सपाट लक्ष्य आपको ये भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है ना। तो आपको इसका आंसर करना है 1.25 लाख। क्या है, 1.25 लाख गांवों का समूह। गांवों का समूह क्या कहलाता है, उसे हम सपाट लक्ष्य कहते हैं। और सपाट लक्ष्य के अंतर्गत आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सपाट लक्ष्य को आपको ध्यान रखना है। ये जैसे कि इसको अहिरवाटी जो राजधानी थी, अहिछद, अहिछद, नागौर, डीडवाना, ईट, डीडवाना, कुचामन, डीडवाना, कुचामन। और आपको ध्यान रखना ये अजमेर, अजमेर का जो क्षेत्र है जो सपाट लक्ष्य के नाम से जानते हैं। सपाट किसे कहते हैं, सपाट, सपाट वो है जो सपाट के बारे में बताया गया है जो सवाई माधोपुर, कौन सा क्षेत्र है, सवाई माधोपुर और इसके करौली, सवाई माधोपुर प्लस जो करौली जिला है ना, करौली जिले के जो एमपी के बॉर्डर पे जितने भी एमपी के जिले पे पास में जो क्षेत्र पड़ रहा है वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, सपाट कहलाता है। सवाई माधोपुर और करौली के आसपास आसपास एमपी का क्षेत्र, कौन सा, एमपी का क्षेत्र, वो क्या कहलाता है, सपाट कहलाता है। इसमें पूछें कि कौन से जिले आते हैं, तो आपको ध्यान रखना सवाई माधोपुर और करौली आते हैं। ये मत्स्य प्रदेश, मत्स्य प्रदेश के बारे में आपको इसके बारे में कहा जाता है कि जो पहले महापद काल आता था, जब महाभारत काल में भी इसका जिक्र कर रखा है और महाजनपद में भी मत्स्य प्रदेश को जानते हैं। तो अगर मत्स्य प्रदेश के बारे में बताया जाए तो अपने प्रेजेंट टाइम कौन से जिले आते हैं, पहले अलवर थे, भरतपुर और डिग जो धौलपुर का कस्बा था, ये मत्स्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मत्स्य प्रदेश के पूछे तो पहले पे भरतपुर, धौलपुर, करौली, और डिग जो अब फेमस है, और अलवर।
अलवर। और मध्य प्रदेश की राजधानी महाजनपद काल में कहा जाता है तो विराटनगर। कौन सी थी राजधानी? राजधानी विराटनगर। और विराटनगर अभी कहाँ पड़ रहा है? बेराट में। और बेराट कहाँ है? तो कोटपुतली। कहाँ है? कोटपुतली बेरोड। पहले ये है ना, किसमें पढ़ रहे थे? जयपुर में पढ़ रहे थे। और इनका जो क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र का क्षेत्र है, पहले जयपुर और अलवर का भाग, जयपुर प्लस अलवर, अलवर का जो क्षेत्र था, जो मध्य प्रदेश के नाम से जानते थे। क्यों? कि विराट यहाँ की राजधानी थी। जनपद काल के समय में ये विराटनगर फेमस था। तो आपको ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भरतपुर, धौलपुर, करौली, डीग, अलवर। और राजधानी पूछे तो अब ये विराटनगर बेराट जो कोटपुतली बहरोद का भाग हो गया है। ये मेवात क्षेत्र। अब कौन सा है? मेवात। मेवात भाषा ऐसी है जो आप जानते हो कहाँ बोली जाती है? अलवर है, भरतपुर, डीग है, खैरतर, तिजारा है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवात से मेवात का क्षेत्र बना है। कहाँ का? मेवात से मेवात का क्षेत्र कौन से कहलाता है? मेवों का क्षेत्र। कौन सा था? मेवों का क्षेत्र। और मेवों के क्षेत्र कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना, इसके अंतर्गत खैरतर, तिजारा, खैरतर, तिजारा, भरतपुर, डिग और अलवर। ये डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ध्यान रखना मेवात है। यहाँ की भाषा भी बोली, भाषा कौन सी है? मेवाती। मेवाती भाषा के नाम से भी फेमस है। सूरसेन ये भी एक महाजनपद काल का राजधानी महाजनपद काल था। इसकी जो राजधानी थी मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा थी। तो सूरसेन कहाँ पड़ रहा है? तो सूरसेन आप ध्यान रखना, मथुरा राजधानी थी। ये प्रेजेंट जो यूपी का आसपास का क्षेत्र, यूपी का आसपास का क्षेत्र सूरसेन के नाम से जानते हैं। राजधानी क्या है? मथुरा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये मथुरा के पूछे तो इसके अंतर्गत सूरसेन के अंतर्गत भरतपुर और धौलपुर प्लस धौलपुर ये जिले पूछे तो सूरसेन से संबंधित थे, क्योंकि ये यूपी के पास में पड़ते हैं। इस कारण से यहाँ पे फेमस है। फिर कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है और ये मेवात के क्षेत्र में भी है। और अगर कुरुक्षेत्र के बारे में पूछे तो आपको बताना है, ये कुरुक्षेत्र एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का है? ये हरियाणा में है। ठीक, और यहाँ क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ जो अलवर का आसपास क्षेत्र है कुरु के नाम से जानते हैं। अलवर का आसपास का क्षेत्र। फिर है डांग। डांग क्या है? डांग ध्यान रखना आप, जो चित्तौड़ से लेकर धौलपुर के आसपास जो
जो किनारा है ना, जो एमपी के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वो कौन सा कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। कहाँ का? चित्तौड़ से लगाकर, कहाँ के? चित्तौड़ से धौलपुर तक, धौलपुर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? डांग कहलाता है। और बीड़ क्या है? बीड़ अधिकतर शेखावटी क्षेत्र में है। कहाँ का फेमस है? बीड़ क्षेत्र शेखावटी का है। बीड़ क्यों फेमस है? क्यों? शेखावटी में पाए जाते हैं। शेखावटी का आसपास का क्षेत्र, आस पास का क्षेत्र क्या कहलाता है? बीड़ कहलाता है। और बीड़ सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो आपको ध्यान रखना है, बीड़ अधिकतर ज्यादा शेखावटी में। और शेखावटी में कौन से? सीकर है, सीकर है, झुंझुनू है और चूरू, और चूरू, ये बीड़ से फेमस है। फिर ढूंढार, ढूंढार के नाम से जाना जाती है, बोलियां बोली जाती हैं। तो ढूंढार से फेमस का कौन सा क्षेत्र है? जयपुर की जो आसपास क्षेत्र है ना, कहाँ का? जयपुर, जयपुर का आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र क्या है? ढूंढार कहते हैं। और यहाँ की भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी बोली फेमस है। इसलिए यहाँ का क्षेत्र, जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है ना, वो ढूंढार के नाम से जानते हैं। मैंने जो टॉपिक बता रहा हूं, ये क्षेत्र क्या है? छोटी छोटी चीजें है ना, अपन क्या छोड़ देते हैं, वो है ना, पढ़ नहीं पाते हैं, फिर बाद में एग्जाम में पूछ लेते हैं और वो अपन कर नहीं पाते हैं। इस कारण से आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज अपन से छूटना नहीं चाहिए। अगर छूटते हैं ना, छूटता ही अपना समस्या हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो, समस्या कौन पैदा करता? अपन खुद स्वयं कर देते हैं। तो ध्यान रखना। अब है आगे बढ़ते हैं क्रम में, चंदावती। चंदावती क्यों फेमस है? जो सिरोही है ना, अपन सिरोही, सिरोही के देवड़ा चौहान, देवड़ा चौहान, चंदावती सिरोही के देवड़ा चौहान के आसपास जो क्षेत्र आता है, वो चंदावती के नाम से जानते हैं। देहान चौहान का क्षेत्र। और अगर आपको जिला पूछे तो ध्यान रखना, सिरोही का चंदावती के नाम से जानते हैं। फिर है हाई हाई प्रदेश। हाई हाई प्रदेश क्या है? हाई हाई प्रदेश वो है जो अपन बूंदी के आसपास, जो केशोराई पास, केशोराई पाटन, ये केशोराय पाटन कहाँ पड़ रहा है? बूंदी में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? ये बूंदी, जो बूंदी का क्षेत्र है, बूंदी का क्षेत्र हाई प्रदेश के नाम से, ये एग्जाम प्रश्न एक बार पूछा था कि हाई प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? वहां बूंदी ने देकर केशोराय पाटन दे दिया। तो आपको ध्यान रखना, केशोराय पाटन है ना, वो किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। बूंदी जिला है, तो वो वहां का जो क्षेत्र है ना, जो हाई प्रदेश के नाम से जानते हैं। और शेखावटी, अब आ गया अपना शेखावटी। और शेखावटी से आप खुद वाकिफ हैं कि शेखावटी के नाम आते ही
कौन से जिले आते हैं? जो शेखावटी वो है जो शेखावटी का आसपास क्षेत्र, शेखावटी का आसपास कौन से क्षेत्र आते हैं? तो ध्यान रखना, सीकर है, चूरू है और झुंझुनू, ये जिले आते हैं तो शेखावटी के नाम से फेमस है। फिर माछली मगरा, माछली मगरा होता है जो उदयपुर के आसपास की जितनी भी वो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? माछली मंगला। क्या बोलते हैं? उदयपुर का आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? माछली मगरा। यानी उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र जिसकी आकृति कैसी है? मछली के समान। कैसी आकृति? मछली के समान। आसपास का क्षेत्र जिसकी आकृति मछली के समान। फिर देशहरा, देशहरा एक पहाड़ी है। पहाड़ी क्यों फेमस है? देशहरा की पहाड़ी है, यहाँ चोटी है। रागाव और जरका दो पहाड़ियों के क्षेत्र में स्थित होने के कारण वहां का आसपास का क्षेत्र है हरा भरा रहता है। कैसा रहता है? हरा भरा रहने के कारण ये देशहरों के नाम से जानते हैं। कौन से अपनी दो चोटियां थी? रागा और जरखा। कौन सी? रागा और जरखा पर्वतों का क्षेत्र, पर्वत का क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र। कैसा क्षेत्र? हरा भरा क्षेत्र। ये देशहरा का क्षेत्र कहलाता है। यानी रागा और जरगर जो पर्वतमाला है उनकी पहाड़ियों का जो घास का हरा भरा क्षेत्र है ना, कौन सा? घास का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशहरा का क्षेत्र कहलाता है। चंदावती, हरिवंश प्रदेश, शेखावटी, माछली मंगरा, देशहरा। ये आपको उससे आगे जो खेराड़ प्रदेश है, खेराड़ प्रदेश के नाम से कौन सा जिला फेमस है? तो ध्यान रखना, खेराड़ प्रदेश से मुझे लग रहा है आप आज ही सुना होगा। खेराड़ प्रदेश जो भीलवाड़ा के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो खेराड़ प्रदेश के नाम से जानती है। कौन सा? जो भीलवाड़ा का आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? खेराड़ प्रदेश कहलाता है। फिर माल खेराड़ किसे कहते हैं? माल खेराड़ है जो टोंक का क्षेत्र। कहां का है? टोंक के आसपास का क्षेत्र, टोंक का आसपास का क्षेत्र या पहाड़िया, वो इलाका ही माल खेराड़ कहलाता है। फिर बरड़ है जो बूंदी के पास का जो क्षेत्र है जो बरड़ के नाम से जानते हैं। कौन सा क्षेत्र? बूंदी का क्षेत्र।
बूंदी का क्षेत्र बरड़ के नाम से जानते हैं। फिर है उत्मादी। उत्मादी होता है जो बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र है, जो उत्मादी कहता है। यह भी बाहर में एग्जाम में पूछा है कि उत्मादी क्षेत्र कौन के फेमस है, तो बिजोलिया का है। कहाँ है? बिजोलिया। बिजोलिया की आसपास की पहाड़ियां वो उत्मादी का लाता है। उमा क्षेत्र, उमा होता है, आप भी जानते हो कि उमा क्षेत्र भी फेमस कहाँ का है, यहाँ का बिजोलिया का पूछा गया है, तो उमा भी ध्यान रखना। जो अपने जयपुर के आसपास की जितनी भी पहाड़ियां हैं, जो उमा के पास में, जो अपन नमक का उत्पादन कहाँ हो रही, कौन सी झील से? सांबर। जो सांबर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो उमा के नाम से, और पड़ रहा कहाँ है? जयपुर और अजमेर के जो बीचों बीच नागौर, जहाँ नमक का उत्पादन हो रहा है, वहां वो क्षेत्र क्या कहलाता है? रूमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रूमा के नाम से। रूमा सांबर का क्षेत्र, सांबर का क्षेत्र को रूमा कहते हैं। फिर अनंत गोचल। अनंत गोचल क्या है? अनंत गोचल वो क्षेत्र है जहां पर सांबर से लेकर जितनी भी सिकर की पहाड़ियां, कौन सी? सांबर के लेकर अनंत गोचल, सांबर से सीकर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनंत गोचल क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये क्षेत्र खैराट प्रदेश, जो भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है, माल खैराट टोंक का आसपास का क्षेत्र कहलाता है। आपको ध्यान रखना है ये काठल, काठल से आप सब वाकिफ हो। काठल किसे कहते हैं? जो माई नदी का भाग है ना, वो आसपास का क्षेत्र, माई नदी के आसपास का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? काठल कहते हैं। क्या है? माही नदी का क्षेत्र। काठल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? काठल ध्यान रखना, काठल के अंतर्गत बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये काठल के नाम से जानते हैं। फिर है उपरमाल, जो बिजोलिया क्षेत्र से, बिजोलिया से पेसरोडगढ़ का क्षेत्र। कौन सा? बिजोलिया। बिजोलिया से पेसरोडगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपरमाल का पठार भी नाम से भी जब फेमस है। छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान वही कहाँ का फेमस है? यही माई नदी के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ पे मैदान 56 पहाड़ियां हैं। वहां पे कौन सी? 56 टापू है, छोटे छोटे टापू होने के कारण ये स्थल फेमस है। और ये क्षेत्र पूछ ले आपको तो ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना माई का क्षेत्र ही है ये। इसमें भी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ और नाली क्षेत्र। नाली क्षेत्र उसे कहते हैं, आप जानते हो कि जब गगन नदी का जो आसपास की जो क्षेत्र है ना, गगन नदी के बाढ़ का क्षेत्र नाली कहता है। और कौन सा? गगर नदी
घग्गर नदी का बाहुल्य क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि ये नाली क्षेत्र हनुमानगढ़ में फेमस है। कहाँ का है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। फिर नेर क्षेत्र, नेर क्षेत्र वह है तो नरहल, नरहल के नाम से जानते हैं। नहर को क्या बोलते हैं? नरहल। नरहल मतलब जो लाठी लूनी नदी का बेसिक क्षेत्र है, नरहल के नाम से जानते हैं। किसको? लूनी नदी का, लूनी नदी का बेसिक क्षेत्र, बेसिक क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना, जो लूनी नदी का जो बेसिक क्षेत्र है वो नहर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये लहराते, इसका नहर का मतलब है लहराता हुआ समुद्र, लहराता हुआ समुद्र। काठल, उपरमाल, छप्पन का मैदान, नाली क्षेत्र, नेर क्षेत्र। फिर ये गुजरातरा। गुजरातरा क्या है? गुजरात का वह क्षेत्र है, जैसे गुजरात में फेमस है ये, और कहाँ का? गुजरात है। अपने यहाँ पे जब गुजर पतियार वंश आया था तो उसे भी गुजरातरा नाम दिया था। कब है? गुजर राजवंश। फेमस गुजरात और गुजर राजवंश से फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है गुजरातरा के नाम से जानते हैं। फिर गोड़वाड़ा का क्षेत्र, गोड़वाड़ा का जो क्षेत्र होता है, हाँ, गुजरात है, गुजर पतियार राजवंश से संबंधित था, जैसे गुजर राजवंश भी बोलते हैं। फिर गोड़वाड़ा का क्षेत्र कौन कौन सा है? जैसे सिरोही है, सिरोही का क्षेत्र आता है, जालोर है, पाली, बालोतरा, पाली, बालोतरा, ये क्षेत्र आते हैं जो गोड़वाड़ा के क्षेत्र के नाम से जानते हैं। कौन सा? जो सिरोही है ना, जो सिरोही की आसपास की जितनी पहाड़ियां हैं वो किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? गोड़वाड़ा। और यहाँ की भाषा ही गोड़वाड़ा कहलाती है। फिर जम्मू खरड़, जम्मू खरड़ के नाम से ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जम्मू खरड़ क्या है। तो जम्मू खरड़ आपको ध्यान रखना है, जो रीच बाहुल्य क्षेत्र। कैसा है? रीच बाहुल्य क्षेत्र। रीच बाहुल्य क्षेत्र, ये जम्मू खरड़ के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बूंदी है, बूंदी और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, ये जम्मू खरड़ के नाम से जानता है। फिर बदानक, बदानक क्या है? बदानक आप याद रखना है कि बदानक वो होता है, बदानक आपको जो बयाना के आसपास का क्षेत्र है, वो जैसे भरतपुर है, बयाना के आसपास क्षेत्र। बयाना कहाँ पड़ रहा है? भरतपुर में। बयाना का आसपास का क्षेत्र। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, भरतपुर है, डिग,
आपको बदानक के नाम से जानते हैं। मेदा तक, मेदा तक, मेदा तक वो है जो मेवाड़ के, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम से जानते हैं। किसको? मेवाड़ का प्राचीन के नाम से, मेदा तक के नाम से जानते हैं। क्या है? मेवाड़। सॉरी, थोड़ा मेदा तक जो मेड़ता है ना, मेड़ता के प्राचीन नाम है ये, मेड़ता का प्राचीन नाम मेदा तक के नाम से जानते हैं। गुजर पतियार राजवंश गुजराता के नाम से, सिरोही, जालोर, पाली, बालोतरा, गोडवाड़ा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर एक गोपाल पाल, गोपाल पाल का जो क्षेत्र पड़ता है वो है करौली। इसके अंतर्गत आपको बताना क्या है? ये करौली, एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, वो कौन सा है? करौली है। गोपाल पाल ये प्राचीन, करौली का ये प्राचीन नाम है। फिर एक पुष्प क्षेत्र, पुष्प क्षेत्र उसे कहते हैं जो माही नदी का क्षेत्र। किसका? पुष्प क्षेत्र उसे बोलते हैं जो माही नदी का बेसिक क्षेत्र है, उसे पुष्प क्षेत्र बोलते हैं। माही का आसपास का क्षेत्र, या माही का बेसिक, माही नदी का बेसिक क्षेत्र। सुजला क्षेत्र, सुजला क्षेत्र वो फेमस है, सुजला क्षेत्र के नाम से सुजानगढ़ जो चूरू में पड़ता है वो फेमस जगह है। वहां की जितना भी एरिया है वो किसके नाम से जानते हैं? सुजला क्षेत्र, सुजानगढ़, सुजानगढ़। कहां पड़ रहा है ये? चूरू। सुजानगढ़ का क्षेत्र, क्षेत्र क्या कहलाता है? सुजला क्षेत्र कहलाता है। और गिरवा, गिरवा से बार बार एग्जाम में, ज्योग्राफी में बार बार, एक बार एक प्रश्न, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। थर्ड गेट है, सेकंड गेट, फर्स्ट लेक्चर तक प्रश्न गिरवा का पूछा गया है। गिरवा क्या है? गिरवा याद रखना आप, तस्य तत् रीनुमा, तस्य तत् रीनुमा की पहाड़ियां, पहाड़ियों का क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरवा कहलाता है। और गिरवा कहां की फेमस है? उदयपुर का क्षेत्र। उदयपुर क्या है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पूछे, आपको ध्यान रखना गिरवा कहाँ है? उदयपुर। फिर मगरा के नाम से, मगरा के नाम से फेमस क्षेत्र उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मगरा कहलाता है। गोपाल पार्क करौली के नाम से, प्राचीन नाम से जानते हैं। पुष्प क्षेत्र माई का आसपास का क्षेत्र पुष्प क्षेत्र कहते हैं, या माई का बेसिक भी बोलते हैं। गिरवा जो तस्तनुमा पहाड़ियां थी उन क्षेत्रों को क्या बोलते हैं? गिरवा बोलते हैं। बाखर, बाखर क्या है ये जानते हो आप? बाकर का क्षेत्र, बाकर का क्षेत्र जो सिरोही का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है ये? सिरोही का क्षेत्र, सिरोही के आसपास का क्षेत्र।
बाकर का क्षेत्र कहलाता है। और बाकर बार बार एग्जाम पूछा है कि बाकर कौन से जिले में स्थित है, तो सिरोही है। ईश्वर द्वार है जो इस बगा कौन सी एक कहते हैं, यहाँ एक झील है, झील फेमस है और झील का नाम क्या था, ईसरदा। क्या नाम है, ईसरदा। ईसरदा ये सवाई माधोपुर की आसपास का जो क्षेत्र है जो ईसरदा के नाम से जानते हैं। कहाँ सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। फिर योगनीपट्टनम एक ही याद रखना, योगनीपट्टनम जो उदयपुर की एक खान है, जो फेमस खान जावर है, जहां से चांदी निकाला जाता है। तो आप ध्यान रखना, इसका डायरेक्ट एक ही आंसर पूछा है कि जो योगनीपट्टनम के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है, तो आप याद रखना जावर क्षेत्र। कौन सा है, जावर के नाम से योगनीपट्टनम को जाना जाता है। फिर है संग्रामपुरा है जो जयपुर की आसपास की जितनी भी ढूंढार जो क्षेत्र है और वहाँ का फेमस एक स्थल है, वो संग्रामपुरा के नाम से जानते हैं। और उसे किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखना, इसे जो सांगानेर की आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, कहाँ की, सांगानेर क्षेत्र की जितनी भी पहाड़ियाँ स्थित हैं वो संग्रामपुरा के नाम से जानते हैं। फिर मेवल क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो फेमस है, जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों के बीच के क्षेत्र को मेवल क्षेत्र बोलते हैं। किसके क्षेत्र को, मेवल क्षेत्र, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बीच का क्षेत्र, यह क्षेत्र मेवल कहलाता है। यानी डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा की पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो स्थित है क्षेत्र, उसे मेवल कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, मेवल के कौन कौन से आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में और आपको टिक करना है। संग्रामपुरा का नाम पूछे तो सांगानेर का जो क्षेत्र है वहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो संग्रामपुरा के नाम से जानती हैं। फिर योगनीपट्टनम में जो जावर का क्षेत्र है जहाँ चांदी निकाली जाती है वो क्षेत्र है। ईश्वर द्वार जो ईसरदा जो सवाई माधोपुर की आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, ईश्वर द्वार कहते हैं। फिर भाकर है, भाकर वो है जो एक निश्चित क्षेत्र है, वो कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सिरोही के आसपास की जितनी भी जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ी क्षेत्र को भाकर के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी भी एग्जाम में प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, ये आपका जो आज मैंने टॉपिक जो पढ़ाया है भौगोलिक और ऐतिहासिक जो शब्दावलियाँ है इसमें से 1% जरूर आता है। दोस्तों आप ध्यान रखना बच्चों, मेरा कहना मतलब यही है कि कोई भी टॉपिक पढ़ो उसको रुचि के अनुसार पढ़ो, ताकि सफलता के लिए अपन को क्या चाहिए, सफलता चाहिए। कंपटीशन हाई बढ़ता जा रहा है और उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक बारीक से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपको पढ़ना है और आपको हर क्षेत्र में ध्यान रखना है। आपके टॉपिक क्रम वही चल रहे हैं वैसे, ठीक है। तो आपको थैंक यू, धन्यवाद।